बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ग्रेप्स के ऊपर वीवर्स मेरी तकरीबन मुकम्मल ही वीडियोस हो चुकी हैं। उसमें उसको उगाना किस तरह है, उसकी केयर किस तरह करनी है, हार्वेस्टिंग किस तरह करनी है, कौन सी डिसीज़ उसके ऊपर अटैक करती हैं, फर्टिलाइज़र प्लान कौन सा होना चाहिए, ए टू जी सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हैं, प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है। फिर भी मोस्टली वीवर्स होते हैं, उनके मुख्तलिफ सवालात होते हैं, तो मैंने सोचा कि जो जो सवालात हो रहे हैं जस्ट उनके जवाब में ही आपको एक वीडियो बनाकर दे दी जाए, ताकि जितने भी दूसरे व्यूअर्स हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। तो अब बात करते हैं कि जैसे कि अब ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है हमारे ग्रेप्स की, तो इस टाइम जो पहली एहतियात क्या करनी चाहिए। मोस्टली जो नए ग्रेप फार्मर्स हैं उनका ये सवाल होता है। तो इस टाइम जो आपने पहली एहतियात करनी है कि जिन शाखों के ऊपर फ्रूट आ गया उनको आपने छोड़ देना है। इसके अलावा जो शाखें वाटर शूट्स हैं जिनके ऊपर फूल नहीं आया, फल नहीं बना, ऐसे ही पौधे की एनर्जी ज़ाया करनी है, इन शाखों को आपने रिमूव कर देना है। हाँ, अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ शाखें आपको अच्छी लग रही हैं, उनके ऊपर आप लोग फ्रूट लेना चाह रहे हैं, तो चंद एक शाखें रख लें, बाकी शाखों को आपने रिमूव कर देना है। तो इस स्टेज के ऊपर जो पहली एहतियात है, मोस्टली जिन लोगों को पता नहीं चल रहा होता, कुछ लोग गुच्छे काट रहे होते हैं, तो आपने गुच्छे बिल्कुल नहीं काटने। अगर आपने अच्छी प्रूनिंग कर ली थी, सॉफ्ट प्रूनिंग कर ली थी, हार्ड प्रूनिंग कर ली थी, प्रूनिंग आपने अच्छी कर ली है, तो फिर अब फ्रूट काटने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अलबत्ता अब जो इजाफी शाखें हैं वो काट दें, ताकि पौधे के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो ताकत है, एनर्जी है, वो आपके फ्रूट की जाना